नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से चंपावत, कुमाऊं और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत खूबसूरत जगह हम लोग जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जो सीधे सीधे तौर पर जुड़ी है पौराणिक आख्यानों से। वो जगह है धानकेश्वर कुंड। तो आज हम लोग जिस गांव में है वो गांव है एक चिलकोट नामक गांव, जो चंपावत क्षेत्र से अगर हम जाए तो गौड़ी क्षेत्र के समीप है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर। और लोहा घाट से अगर हम जाएंगे तो वहां से किमतौली के रास्ते 6 से 7 किलोमीटर दूर वहां से भी इस गांव में पहुंचा जा सकता है। तो इसी क्षेत्र में आज हम आए हैं धानकेश्वर पवित्र कुंड को देखने और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो उसी कुंड का जो एक महत्वपूर्ण भाग है और इस क्षेत्र का एक पावन धाम है, वो एक महादेव का मंदिर है और उस मंदिर का नाम है धानकेश्वर धाम। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे वो पवित्र स्थान है जो इस क्षेत्र का एक पूजनीय स्थल है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जहां पर इस गांव के लोग अपने समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं इस धानकेश्वर धाम को, उस धानकेश्वर कुंड को और बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका। तो इस वक्त हम मौजूद हैं धानकेश्वर धाम में, जो चिलकोट नामक गांव में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इस मंदिर में कौन कौन सी पुरानी चीजें अभी भी विद्यमान है जो हमें काफी सालों पुराने इतिहास की ओर ले जाती है, और धानकेश्वर कुंड की क्या महिमा है, कहाँ से उसका रास्ता है, तमाम विषय में बात करने के लिए इस गांव के पूर्व प्रधान और वर्तमान समय में पोस्ट विभाग में अपने समर्पित भाव से सेवा देने वाले श्री रमेश चिलकोटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं शिविर के बारे में। स्वागत है। तो चिलकोटी जी, आइए एक बार इसको हम लोग देखते हैं। पहले ऐसा ही था या फिर ये मंदिर किस रूप में यहाँ पे पहले विद्यमान था? पाथरों वाला बना था जी। उसके बाद जंगल में होने के कारण इसमें आग लगी। जी जी जी। तो हमने अपने प्रयास से ऐसा बना दिया। जी। चीड़ के जंगल में अमूमन ऐसी घटनाएं होती है कि आग लगती रहती है। जी। और ये मुख्य रूप से महादेव का मंदिर है। जी। और इसमें पंडित जी अभी भी जो पुरानी चीजें हैं, एक तो अभी ये पाषाण ताम्रपत्र रखा हुआ होता है। ताम्रपत्र अंदर, एक बार हम कैमरे में इसमें हम करीब से देखते हैं। और तो चिलकोटी जी, यहाँ पे हमें एक पुराना काफी जो शिवलिंग होता था पहले, काफी पहले समय, सदियों पुराना, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें शिव और पार्वती की प्रतिमा के बगल में हमें यहाँ पर एक ये ताम्र पत्र जैसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो ये भी उसी समय से जोड़ा जाता है। ये पुराने समय से है। जी जी जी। ओके। और इसका स्थान का नाम धानकेश्वर पड़ने का क्या कारण था? यहाँ पर पहले एक शिवलिंग हुआ करता था, बहुत पुराना। जी। तो इसमें एक धानकेश्वर नाम के बाबा जी तपस्या करते थे। जी। उनको शिव जी की सिद्धि प्राप्ति हुई। जी। तब इस शिव जी का नाम धानकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। जी। जी। ये इसकी जो है मतलब मान्यता या कहानी। सिद्धि का ही स्थान था। जो बाबा जी थे वो तपस्या करने आए थे। जी। तो यहीं उनको सिद्धि प्राप्ति हुई, तो तब से इनका नाम धानकेश्वर बाबा रखा गया। और जैसा कि अगर हम इसको अंदर से देखें तो हम इसकी दीवारें देख सकते हैं। ये वही पुराने शैली पे बनी है जो अधिकांश मंदिर यहाँ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे और ऐसी कौन सी पुरानी निशानियां हैं जो इस मंदिर के काफी पुराने होने का दावा करती है? यहाँ पर कई सदियों पुराने घंटे हैं जिनमें पुरानी लिखित कुछ कलाकारी दिखाई देती है। जी। ये सदियों पुरानी है। जी। आप देख सकते हैं, ये वैसे ही घंटे हैं जो यहाँ के चंपावत के मुख्य मंदिरों में चढ़ाए जाते थे, जो हमारे यहाँ पे बालेश्वर मंदिर में भी है, नागनाथ मंदिर में भी है, और मानेश्वर मंदिर में प्रांगण में जो बाबा जी की प्रतिमा है उसके ऊपर जो घंटा है वहाँ भी इसी प्रकार के घंटे हम देख सकते हैं। घंटे हैं। जी जी जी। तो और भी कई सारे यहाँ पे घंटे हैं, जैसा कि चिलकोटी जी हमें बता रहे हैं, एक बार उनको देखते हैं हम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक घंटा यहाँ पे भी है जो काफी पुराना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी है एक घंटा, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये घंटा रहा, इसको अगर हम करीब से देखेंगे
और जो आप घंटे देखते हैं वो तो आप देख सकते हैं कि वो अभी हाल में कुछ ही सालों पूर्व चढ़ाए गए, लेकिन कई घंटे ऐसे हैं जो अभी भी काफी पुराने हैं। और ये एक घंटा यहाँ पे भी है जो काफी सालों पुराना यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से ये इस क्षेत्र का ऐसा मंदिर है जो सदियों पुराना मंदिर है। इसके अंदर का शिवलिंग, अंदर का जो ताम्र पत्र है, जो ताम्र पत्र है उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन अब हमारी समझ से बाहर है जी, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं। क्योंकि अभी वो मंदिर बंद है और जो यहाँ के पुजारी जी हैं वही इसकी प्रमुख रूप से अंदर के जितने भी काम है उनको देखते हैं। तो अभी वो हमें नहीं है, हमारे पास, हमारे साथ नहीं है, इसलिए अभी वो जानकारी हम नहीं जुटा पा रहे। लेकिन ये कोशिश रहेगी चिलकोटी जी की आगे उसमें क्या है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो चिलकोटी जी, यहाँ पे एक पवित्र धानकेश्वर कुंड भी है जो इसी मंदिर से जुड़ा जाता है, उसका क्या है, उसकी कहानी? उसका बताते हैं हमारे पूर्वज कि अज्ञातवास के समय पांडव जब यहाँ 1 साल का अज्ञातवास होता है उनका, जी। अब उस अज्ञातवास में वो यहाँ इस इलाके में रहे जी, वो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका भ्रमण रहा, तो जी इस इलाके में उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया जी। यही मानता है जी। और वहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग और पैदा हुआ, अपने आप ही बढ़ रहा है। अच्छा जी, अभी आप देखेंगे। जी। और जहाँ मैंने पढ़ा पुराणों में, मैंने देखा था कि एक जगह वर्णन था स्कंद पुराण के मानस खंड के कूर्मांचल महात्म्य में कि सोमवती नदी से संबंधित वो झरना है, वो कुंड है। हाँ। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। और यहाँ पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। तो ये नवरात्रि में बड़ी मेला लगता है, कई लोग स्नान करने आते हैं जी। इसमें स्नान करने का फल गया में, हरिद्वार में जो इसको फल मिलता है वही मान्यता यहाँ पे भी है। और ये सब मतलब हम लोग की बातें नहीं, ये पुराने धर्मशास्त्रों की बात है जी। तो देखा आपने कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस क्षेत्र से कि हमको मिली। कुमाऊं मंडल के इतिहास में भी इसका वर्णन है जी। तो अब हम चलते हैं उसी धानकेश्वर कुंड की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से उसकी संरचना है और किस तरीके से वहाँ पे कहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, नदी अपने किस रूप में है, और आनंद लेते हैं इस चीज का और महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं धानकेश्वर कुंड की। जो ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको, जी, ये पांडवों के भाई भीम के द्वारा फेंके गए बताती, इतने बड़े पत्थर हैं। जी। कोई आदमी नहीं फेंक सकता है। अच्छा। उनके द्वारा ही फेंके गए पत्थर बताए जाते हैं जी। तो यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र भी है जो पांडवों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ठीक, बहुत करीब है हम उस कुंड के, पवित्र धानकेश्वर कुंड के, और यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग हमको मिला है जो उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और किस तरीके से यहाँ के लोगों ने उसको देखा है, तो उसको हम जानते हैं। चिलकोटी जी, आप कहाँ पे है वो शिवलिंग जो है? ये शिवलिंग यहाँ पर है। जी। पहले हमारे देखते हुए छोटा सा था। जी। अब बढ़ के इतना धीरे धीरे इसकी ये बढ़ रहा है। जी। शिवलिंग का रूप ले रहा है, मतलब ये शिवलिंग का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये बहुत गौर करने लायक चीज है, क्योंकि सेम ऐसी चीज पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी है जो कि गंगोली हाट क्षेत्र में है, और वहां पर भी अंदर बहुत सारी ऐसी धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक चीजें हैं, और वहां पर भी शिवलिंग है अलग अलग सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के, और वहां पर भी शिवलिंग जो है वो भी आकार में धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वहां के लोगों की मान्यता है और वहां इस तरीके से हमें जानकारी मिलती है। तो सेम उसी प्रकार का एक मान्यता वाला जो स्थान है हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं आप इस पवित्र कुंड को, और मेरे पास शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती को बयान करने को कि किस तरीके से प्रकृति ने, ईश्वर ने इस अनुपम सौंदर्य को, इस क्षेत्र को, इस पवित्र कूर्मांचल की भूमि को, इस भारतवर्ष को सौंपा है। देख सकते हैं और इसको निहारते रहिए और इसकी सुंदरता का आनंद लीजिए। ये पवित्र धानकेश्वर कुंड। उस जगह में, धानकेश्वर कुंड में, और हमारे साथ चिलकोटी जी मौजूद है। तो चिलकोटी जी, ये वही कुंड है जिसकी आप बात कर रहे थे? जी हाँ, ये वही कुंड है जी, धानकेश्वर महादेव कुंड जी। यही है पौराणिक स्थल। ये पौराणिक स्थल। तो ये नदी चिलकोटी जी
ये सोमवती नदी है, ये सोमवती नदी जो हाँ, पुराणों में भी जिक्र है। जी। और क्या मान्यता है पांडवों से किस प्रकार ये जुड़ी है? ये पांडवों ने अज्ञातवास के समय जी इसको खोजा था। जी आप भीमसेन के पत्थर आप जी जी भीमसेन के पत्थर देखे हमने। ये उसी समय की खुदा हुआ कुंड है। जी 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 ओके। और इस कुंड की गहराई कुछ इस गहराई का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है जी। और कभी किसी ने कोशिश की? अभी किसी ने कई सालों पहले कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। असफल रहा, मतलब आज तक इस कुंड की गहराई को कोई भी जो है उसको अंदाज इसका नहीं लगा सका। जी। तो जैसे ये पवित्र कुंड है, इसमें स्नान करने से बड़ा अच्छी एक अनुभूति होती है, तो वो जगह मतलब अगर कोई स्नान करना चाहे वो कहाँ पे कर सकता है? ये जगह साहब यहाँ पर जहाँ से नदी बाहर को आ रही है, अच्छा, वहाँ पर स्नान करते हैं। अच्छा, स्नान एक किनारे पे यहाँ पे किया जा सकता है। पंडित जी, यहाँ पे किन किन अवसरों पर पूजा पाठ होती है? नवरात्रि में पूजा पाठ होती है जी। और या फिर जितने महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक पर्व है उनमें होती है। जी जी जी। तो धानकेश्वर कुंड के नाम से ये जाना जाता है। कुछ ऐसी कड़ी भी है क्या कि जो ऊपर धानकेश्वर धाम था वहाँ पूजा अर्चना के लिए जल यहाँ से ले जाने का कुछ ऐसा क्या कुछ कोई मान्यता है? यहाँ से नवरात्रि में जब स्नान करने आते हैं जी जी जी। तो यहाँ से जल ले जाके शिव लिंग में जल चढ़ाया जाता है। यही का जल वहाँ पे चढ़ाया जाता है जी। और ये नदी आगे कहाँ पे मिलती है? ये आगे कनकपुर में शारदा नदी मिलती है। शारदा नदी। तो इसको हम लोग स्कंद पुराण में जिक्र है कि जो आगे एक क्षेत्र है गौड़ी वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये सोमवती नदी जो है उत्तर वाहिनी गंडक नदी से मिल जाती है। तो क्या वो इसी रास्ते से जा रही है? जी हाँ, ये इस रास्ते से आगे दोनों का मुहाना है जी। दोनों एक साथ मिलते सीधे गौड़ी होते हुए कनकपुर चलिए मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि जो सोमवती नदी जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है चिलकोट नामक गाँव से, इस नरक छीना कुंड से, वो आगे जाके गौड़ी क्षेत्र में पावर हाउस के समीप उसका संगम स्थान है। तो इसके बाद हम वहाँ पे जाने की भी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो जगह कैसी है और क्या वहाँ की आकृति है और वहाँ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद चिलकोटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमको यहाँ पर मिली। तो देखा आपने ये महत्वपूर्ण धानकेश्वर कुंड और धानकेश्वर धाम कितना खूबसूरत है, कितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पुराणों में जिसका जिक्र है, धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है, और इस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण एक धार्मिक स्थान है। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी जितनी भी धार्मिक महत्व की चीज़ें हैं जो हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हम उनको जानने का प्रयास करें। जो भी हमारे गाँव में है, जो भी हमारे जंगलों में है, जो भी हमारे आसपास के क्षेत्रों में है, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उसको लोगों तक पहुंचाए, उसको प्रशासन तक पहुंचाए, अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंचाए। तभी ये जो क्षेत्र है जो इतना महत्वपूर्ण था पहले, अब दोबारा से अपने उस मुकम्मल स्थान को पा सके, जिससे ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये क्षेत्र उभर कर सामने आएगा और बहुत सारे फायदे हमें होंगे। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ये प्रण हमें लेना चाहिए कि ऐसी प्राकृतिक, ऐसी धार्मिक महत्व की चीज़ों को हम लोग सहेजने का प्रयास करें, संजोने का प्रयास करें और अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।